आज हम लोग देखेंगे 11th का ट्रिगोमेट्री। चलिए हेडिंग बनाइए त्रिकोणमिति। चलिए हेडिंग कंप्लीट हुआ। अब लिखिए त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है। चलिए जवाब, त्रि का अर्थ होता है, त्रि का अर्थ होता है, त्रि का अर्थ होता है तीन। त्रि का अर्थ होता है तीन। और मिति का अर्थ होता है, और मिति का अर्थ होता है माप, और मिति का अर्थ होता है माप। इस प्रकार त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, इस प्रकार त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, इस प्रकार त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोणों की माप होता है, तीन कोणों की माप होता है। पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज। जैसा कि हम जानते हैं, तीन कोण त्रिभुज में होता है, तीन कोण त्रिभुज में होता है। इसलिए त्रिकोणमिति का अध्ययन, इसलिए त्रिकोणमिति का अध्ययन त्रिभुज द्वारा किया जाता है। त्रिकोणमिति का अध्ययन त्रिभुज द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में त्रिकोणमिति का अध्ययन त्रिभुज के लिए किया जाता है। त्रिकोणमिति का अध्ययन त्रिभुज के लिए किया जाता है, त्रिभुज के लिए किया जाता है। फिर पैराग्राफ से विशेषकर त्रिकोणमिति का अध्ययन समकोण त्रिभुज द्वारा किया जाता है। विशेषकर त्रिकोणमिति का अध्ययन समकोण त्रिभुज द्वारा किया जाता है। कंप्लीट। अब स्टार करके लिखिए समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज क्या है। चलिए जवाब इसका, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है।
फिर पैराग्राफ 6, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। कर्ण कहा जाता है। कर्ण को H द्वारा सूचित किया जाता है। कर्ण को H द्वारा सूचित किया जाता है। पैराग्राफ फिर चेंज, शेष दो भुजा, शेष दो भुजा, शेष दो भुजा में जिस भुजा पर, शेष दो भुजा, शेष दो भुजा, दो भुजा पर कोण स्थित होता है, शेष दो भुजा पर कोण स्थित होता है, कोण स्थित होता है, कोण स्थित होता है, वह भुजा आधार कहलाता है। वह भुजा आधार कहलाता है। आधार कहलाता है। आधार को B द्वारा सूचित किया जाता है। आधार को B द्वारा सूचित किया जाता है। आधार को B द्वारा सूचित किया जाता है। पैराग्राफ फिर चेंज कर दीजिए। और शेष बचे भुजा त्रिभुज का लंब कहलाता है। शेष बचे भुजा त्रिभुज का लंब कहलाता है। शेष बचे भुजा त्रिभुज का लंब कहलाता है। लंब को P द्वारा सूचित किया जाता है। लंब को P द्वारा सूचित किया जाता है। स्टार देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से 3 पॉइंट आप बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट केवल कर्ण बोलिएगा, हो गया लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर आप लंब बराबर निकालिएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और थर्ड अगर आप आधार निकालते हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तीनों कंप्लीट कर लें। कंप्लीट हुआ। अब चलिए स्टार देख लीजिए। भुजा और कोण के आधार पर, भुजा और कोण के आधार पर, भुजा और कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। भुजा और कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट,
भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 विषम बाहु त्रिभुज। अब पहला लिखकर डैश दीजिए। समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज क्या है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक समान होती है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक समान होती है। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। सेकंड नंबर समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? जवाब वह त्रिभुज, जवाब वह त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा एक समान होता है। कोई दो भुजा एक समान होता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कंप्लीट। थर्ड नंबर यानी 3 विषम बाहु त्रिभुज क्या है? विषम बाहु त्रिभुज क्या है? जवाब वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होता है। तीनों भुजाएं असमान होता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। असमान होता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अब लिखिए केस 2। फास्ट क्या बोल रहे हैं? केस 2 लिखिए कोण के आधार पर। केस 2 कोण के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज। नंबर 1 निम्न कोण त्रिभुज। निम्न कोण त्रिभुज। नंबर 2 समकोण त्रिभुज। नंबर 2 समकोण त्रिभुज। और नंबर 3 अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज। और फर्स्ट लिखकर डैश दीजिए। निर्कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम होता है, निम्न कोण त्रिभुज कहलाता है। निम्न कोण त्रिभुज कहलाता है। कंप्लीट।
सेकंड नंबर समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है? जवाब वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट अगला लिखिए, अधिकोण त्रिभुज क्या है? अधिकोण त्रिभुज क्या है? जवाब वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। अब स्टार देख लिखिए, त्रिकोणमिति द्वारा, स्टार देगा, त्रिकोणमिति द्वारा, स्टार देगा, त्रिकोणमिति द्वारा प्रत्येक त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति द्वारा प्रत्येक त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति द्वारा प्रत्येक त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। दो तरीके की बात आपको समझाया गया। पहला कि त्रिकोणमिति का अध्ययन त्रिभुज से किया जाता है, या त्रिकोणमिति का अध्ययन त्रिभुज के लिए किया जाता है। और आप जैसे कि 10th क्लास में आप लोग किए होंगे, तो आपको ये लिखवाया जाता है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो 6 होता है। जैसे नाम सुने होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉस। अब यहाँ सवाल ये होता है कि 6 ही क्यों होता है? नहीं, और 6 होता है, और 6 का जो नाम आप जानते हैं साइन थीटा। साइन थीटा के बारे में कहा जाता है, अगर आप पढ़ेंगे तो लॉग बाय कॉन। तो आगे हम ये बताने वाले हैं कि साइन थीटा बराबर लॉग बटा कॉन ही क्यों होता है, आधार बटा कॉन क्यों नहीं। यानी हम टोटली प्रूव करेंगे कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कॉन क्यों हुआ। क्या रीजन है कि लॉग बटा कॉन कहा गया, आधार बटा कॉन क्यों नहीं, ये बात हम इंटरनल जानेंगे। चलिए स्टार देख लिखिए, गणित में किसी 3 राशि से, गणित में किसी 3 राशि से 6 अनुपात संभव है। 3 राशि से 6 अनुपात संभव है। जैसे चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे एक प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके कैसे ही 6 ही पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए आपके पास राशि है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास 3 राशि है A, B, C। अगर हम अनुपात बनाए, फर्स्ट होगा A बाई B, B बाई C और C बाई A। 3 ऐसा बना, और 3 हम लोग इसका ऑपोजिट उल्टा बना सकते हैं, B बाई A, C बाई और A बाई C। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी 3 राशि को प्रयोग करके 6 अनुपात संभव है। इसी तरह से जो हम समकोण त्रिभुज में देखते हैं कि भुजा कितना होता है, 3 होता है, और उस भुजा 3 भुजा से 6 अनुपात बनता है, और उसी अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। ये लिखना नहीं, समझने के लिए था। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसी आधार पर
पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इसी आधार पर जैसे आप लिखना चाहते हैं इसी प्रकार, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार संपूर्ण त्रिभुज के प्रकार कर लीजिए। इसी प्रकार संपूर्ण त्रिभुज के तीन भुजाओं के प्रयोग करके, संपूर्ण त्रिभुज के तीन भुजाओं के प्रयोग करके, तीन भुजाओं के प्रयोग करके 6 अनुपात बनता है, 6 अनुपात बनता है, 6 अनुपात बनता है, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, जिसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। और त्रिकोणमितीय अनुपात को क्रमशः साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, 6 लिख लीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए इतना है। जय हिंद।